Assalamu alaikum, dear student. It's me, Mr. Maru Hemam, teacher BHS Sticker. This lesson is for today's lesson is for class 9th. Last leave. Yesterday I narrated whole the story about the last leaf. Last leaf signifies hope. How a person can create hopes in someone. This the last leaf is written by O.H. Henry. This lesson is for class 9th. Let us start. Sui and Johnsy, two young artists, shared a small flat that was on the third story of an old house. बेशतर इससे शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको कल भी मैंने स्टोरी बताई थी, तो मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, इसकी जो सम एंड सब्सटेंस इस स्टोरी में क्या है। सुई और जॉन्सी दो आर्टिस्ट थी। वो किराए के एक मकान, एक किराए के एक फ्लैट में रह रही थी। तो थर्ड स्टोरी में तो एक वहाँ पे एक आदमी रहता था, बेयरमैन। वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जॉन्सी नवंबर के महीने में बीमार हो जाती है, तो वो तमाम ज़िंदगी की उम्मीदें छोड़ देती है। तो उस जो सू थी, उसने सोचा कि इसके में कैसे होप को क्रिएट किया जाए ज़िंदगी के ये ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ ना दे। तो एक आर्टिस्ट था, पेंटर था, मास्टरपीस जो बेयरमैन था, उसने एक लीफ को पेंट किया। तो पेंट करते हुए वो उसको भी निमोनिया हो गया था, तो वो मर गया था। इस स्टोरी में ये है। तो देखो, हम शुरू करते हैं इसको। सुई जॉन्सी जो थी, दो यंग आर्टिस्ट थी। एक किराए के मकान पे रहती थी, फ्लैट पे। तो थर्ड स्टोरी पे जो वाक़ा था, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में वो बीमार हो गई। तो शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया मीन लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। शी वुड लाई ऑन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पे बीमार पड़ी हुई थी, बिल्कुल कोई हरकत नहीं करती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ खिड़की से गेजिंग आउट, बाहर देखना, गेजिंग आउट कर रही थी। गेजिंग आउट मीन लुकिंग अप, वो सिर्फ लुकिंग अप, बाहर ही देख रही थी खिड़की से। सुई हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। सुई जो थी, उसकी सहेली बहुत दुखी हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर के पास गई। ऑल दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन द जॉन्सीज कंडीशन। बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन शू को साइड पर ले गया डॉक्टर। उसने उसको पूछा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है, कोई इसके पीछे क्या वजह है। नो रिप्लाइड सुई ने बोला कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछे हो। द डॉक्टर सैड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। कि डॉक्टर ने बताया कि जॉन्सी ने ये माइंड बना लिया है कि अब वो ठीक नहीं हो जाएगी, वो यानी कि वो मरने जा रही है। इफ़ शी डज़ नॉट वांट टू लिव, अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती है, मेडिसन्स विल नॉट हेल्प हर, कोई दवाई खाने का, कोई दवाई देने का, इसको मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सुई ने कोशिश की हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट
इन थिंग्स अराउंड हर के चीज़ों के बारे में इसको दिलचस्पी दे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ, उसने कपड़ों के बारे में बात की, फैशन के बारे में, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, उस बेड पे पड़ी रही। सुई ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सीज के रूम ने ड्राइंग बोर्ड वो ले गई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, पेंटिंग शुरू किया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विस्टर्ड वाइल वर्किंग, काम करते वो सीढ़ियों में जा रही थी। सडनली सुई हर्ड जॉन्सीज विस्पर्ड, उसने विस्पर्ड मतलब काना फूसी, ऐसे थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ में कुछ सुना उसने। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड, वो उसके बेड के पास गई और उसने देखा कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, मसलन 12, 11, 10 इस तरीके से वो पीछे की तरफ गिनती कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड बारी से बाहर देख रही है। एंड वॉज सेइंग कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। सुई एंक्शली मीन क्यूरियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बाहर खिड़की से उसने देखा। शी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर्स, उसने पुराना ईवी क्रीपर देखा। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, विंडो के बाद जो ईंटों की दीवार बनी हुई थी उस पर वो क्रीपर चढ़ा हुआ था। क्रीपर पौधा होता है किस्म का, मतलब बेल होती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड, जोर की बाहर हवा और साइड चल रही। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव, क्रीपर अपने पत्ते झाड़ रहा था। तो या आज का मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आएगी। तो इंशाअल्लाह कल फिर आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।